हरियाणा जनादेश में आज बात करते हैं हिसार लोकसभा सीट की। इस सीट पर 1952 से चुनाव होते आ रहे हैं। हरियाणा की राजनीति के कई दिग्गज इस सीट से अपनी किस्मत आजमा चुके हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे चौधरी बीरेंद्र सिंह ने कांग्रेस के टिकट पर 1984 में यहां से जीत दर्ज की थी। 2009 में पूर्व मुख्यमंत्री भजन लाल सांसद चुनकर आए, तो वहीं 2014 के चुनाव में पूर्व उप मुख्यमंत्री रहे दुष्यंत चौटाला सबसे युवा सांसद बनकर उभरे। 2011 में भजन लाल की मृत्यु से खाली हुई इस सीट पर उनके बेटे कुलदीप बिश्नोई सांसद चुने गए। पिछले चुनाव में पूर्व आईएएस रहे बीजेंद्र सिंह 51% वोटों के साथ सफल रहे थे। इस बार भाजपा ने निर्दलीय विधायक और हरियाणा सरकार में मंत्री रहे चौधरी रणजीत सिंह चौटाला को अपना प्रत्याशी बनाया है। उनके सामने कांग्रेस के जयप्रकाश चुनाव लड़ रहे हैं, जो 3 बार सांसद और केंद्र में राज्य मंत्री रह चुके हैं। जजपा ने नैना सिंह चौटाला और आईएनएलडी ने सुनैना चौटाला को अपना उम्मीदवार बनाया है। बसपा से देशराज चुनाव मैदान में है। चौटाला परिवार से 3 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ एक दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल सकता है। हिसार लोकसभा सीट पर कुल 28 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। इनमें विभिन्न राजनीतिक दलों के 10 और 18 निर्दलीय उम्मीदवार शामिल हैं। 3 महिला प्रत्याशी भी चुनाव लड़ रही हैं। हिसार संसदीय क्षेत्र में कुल 9 विधानसभाएं पड़ती हैं। जींद जिले का भी एक हिस्सा इसमें आता है। यहाँ कुल 17,66,715 मतदाता हैं। इनमें 9,42,184 पुरुष और 8,21,520 महिला मतदाता हैं। 11 ट्रांसजेंडर मतदाता भी हैं। पहली बार वोट डालने जा रहे मतदाताओं की संख्या 24,115 है। पिछले लोकसभा चुनाव में यहाँ मतदान का कुल प्रतिशत 72% से अधिक रहा था। शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में हिसार अग्रणी रहा है। कृषि और पशुपालन के क्षेत्र में हिसार के संस्थानों का महत्वपूर्ण योगदान है। हरियाणा का एकमात्र महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डा हिसार में ही स्थित है, जहां से निकट भविष्य में हवाई सेवाएं शुरू होने की उम्मीद है। खेलों की दुनिया में भी हिसार के खिलाड़ियों ने विश्व भर में अपना परचम लहराया है। इसमें साइना नेहवाल, गीतिका जाखड़, अंतिम पंघाल, किरण गोदारा और स्वीटी बूरा का नाम प्रमुख है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राखीगढ़ी के पुरातत्व महत्व को देखते हुए इसे विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। यहाँ बुद्ध स्तूप परिसर की खोज एक बड़ी उपलब्धि है। क्षेत्र में चुनाव प्रचार जोरों पर है। सभी प्रत्याशी अपने अपने मुद्दों को लेकर जनता के बीच हैं। भाजपा जहां मजबूत नेतृत्व और पिछले 10 वर्षों के विकास की बात कर रही है, तो कांग्रेस महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे उठा रही है। देश की मजबूती के लिए, देश के विकास के लिए एक जो मोदी साहब की गारंटी के लिए देश बहुत आगे बढ़ा। दुनिया की ताकत में बढ़ना चाह रहे हैं और हिंदुस्तान 1 नंबर देश बनेगा, दुनिया की ताकत बनेगा। लोग इस संकल्प के साथ उनका साथ है। गारंटी में सब बातें हैं, पूरे देश की हर चीज़ की गारंटी है। पहले तो आपकी सुरक्षा की गारंटी है। जब कांग्रेस के वक्त ये था, रोज धमाके होते थे। आपने देखा नहीं, बॉम्बे में एक दिन में 14 धमाके होते थे। आज बनने के बाद एक भी कश्मीर में कहीं कोई चूँ हो रही है। पूरा देश जम के आज कहीं पूरा देश अमन चैन से बढ़िया जिंदगी जी रहा है। ये सबसे बड़ी गारंटी है। मनोहर लाल जी बताओ कितने बेरोजगार लोगों को रोजगार दिया है। मनोहर लाल जी बताएं कितनी यूनिवर्सिटी बनाई हैं, कितने थर्मल प्लांट लगाए हैं, कितने मेडिकल कॉलेज बनाए हैं। वो तो बना नहीं रहे, गालियां दे रहे। इसे वोट मिलेगी क्या? क्योंकि बीजेपी और उसकी 2 सहयोगी पार्टियां, वो तो उनकी सहयोगी है। मैं कह रहा हूं कि बहुत अच्छा फैसला, सही समय पे सही फैसला। जितनी बीजेपी ने एक भी नया कन्वेंसिंग करी होगी, उससे तो 4 गुना आज हम करेंगे। और हमारी लड़ाई भाजपा से है, किसी परिवार से नहीं। परिवार में परिवार की लड़ाई तो उनकी है, हमने उनकी लड़ाई से क्या लेना देना। हम तो ये कहते हैं कि जो भी आज कांग्रेस पार्टी के सामने उम्मीदवार आता है, चाहे नैलो का हो चाहे जेजेपी का, वो बीजेपी के लिए काम करते हैं। लोग अब मुझे रास्ते में कह रहे थे, बोला जेपी साहब चिंता ना करें,
आपने बेरा पट लिया, लोक दल जेजेपी भी उन्हें खातिर काम कराम छोड़ दिया है। मेरी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ जो है वो महिला शक्ति है। मैंने महिलाओं को पंचायतों में 50% की भागीदारी दिलवाने का काम करा है। 33% मैंने डिपो होल्डर्स में उनको भागीदारी दिलवाने का काम करा है। और अगर लोगों ने मुझे लोकसभा भेजा तो मेरा सबसे बड़ा काम जो है वो लोकसभा में बोलकर महिलाओं की शिक्षा, महिलाओं की सुरक्षा, और सबसे बड़ी जब मैं महिलाओं के ग्रामीण अंचल में जाती हूँ उनका स्वास्थ्य जो है वो मेरे लिए सबसे बड़ी चुनौती है कि आज सर्वाइकल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर जो बीमारियां हैं वो महिलाओं में बहुत ज़्यादा फैल रही है और महिलाएं जो है वो बता नहीं रही। तो हमें इंटीरियर में काम करना पड़ेगा, महिलाओं को जागरूक करना पड़ेगा उनके स्वास्थ्य के प्रति। और सबसे बड़ा जो शिक्षा का है, आज 20,000 टीचर्स जो है वो स्कूलों में नहीं और 4500 टीचर्स जो है वो लेक्चरर्स जो है वो कॉलेज में नहीं। देखिए, इंडियन नेशनल लोकदल कोई पहचान के मोहताज नहीं। आदरणीय चौधरी देवीलाल जी की नीतियां ही बहुत हैं और उनकी जो नींव है वो जड़ों तक है। वहीं बात अगर आप कह रहे हो सिंबल की, तो पिछले चुनाव में जो धोखा लोगों के साथ हुआ, आप देखेंगे जो 87 का इतिहास था वो हरियाणा प्रदेश में दोहराया जाएगा। हिसार पूरे लोकसभा क्षेत्र में अगर आप देखेंगे नज़र पसार की, तो 80% जो हमारा वोटर है वो किसान का मेरा वर्ग है। और किसान का मेरे वर्ग को इस बात की समझ आ चुकी है कि पूरे हिंदुस्तान में 4200 से ज़्यादा MLA MP होते हुए भी ये जो मौजूदा दल हैं, जो मौजूदा पार्टियों के जो कैंडिडेट्स हैं, इनके भी तो थे MLA MPs थे, लेकिन किसी ने इस्तीफा नहीं दिया। इंडियन नेशनल लोकदल के पास एकमात्र सीट थी और एकमात्र सीट से वो अपने लोगों को मजबूती प्रदान करने के लिए उनके साथ खड़े थे। तो लोकसभा में यही मैं आपको कहूँगी कि क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। इंडियन नेशनल लोकदल जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगी। इस बीच मतदाता जागरूकता अभियान भी जोर शोर से चलाए जा रहे हैं ताकि चुनाव में अधिक से अधिक मतदान सुनिश्चित किया जा सके। स्कूल, कॉलेजों सहित कई अन्य स्थानों पर भी जागरूकता कार्यक्रम चलाए गए। युवा हो या बुजुर्ग, सभी मतदाता अपने अधिकार को लेकर सजग नजर आ रहे हैं और अपनी राय कुछ यूं प्रकट करते हैं। मतदान करते समय प्रत्याशी का ध्यान रखें और अपना ये देखें कि विदेश हित में कौन सी पार्टी है और किसने इन 10 सालों में विकास किया है, उसका ध्यान रखते हुए और ज़्यादा से ज़्यादा ये जो है मतदान करना चाहिए। बूढ़े बुजुर्गों के लिए सुविधा भी दे रखी है सरकार ने, तो इसलिए मतदान करना ज़रूरी है। और बच्चों को भी, सबको जो 18 साल से जिसके वोट बन रहे हैं उनको सबको ये बताएं कि मतदान करना ज़रूरी है। 80 साल से जो ऊपर के वृद्ध लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, उनके लिए घर से भी मतदान करने की एक सुविधा प्रदान की है। तो जो सरकार की पार्टियां हैं, मतदान पार्टियां हैं, वो घर घर जा कर के और 80 साल से ऊपर के और वृद्ध लोगों के और या जो दिव्यांग लोग हैं उनको घर पे जाके वोट डलवाने की और वो सुविधा प्रदान की है। तो इसीलिए मैं सभी वृद्ध लोगों से, मैं भी इस महापर्व में और चढ़ बढ़ कर भाग लूँगा और सभी वृद्धजनों से और दिव्यांगों से उम्मीद करता हूं कि वो भी इसमें चढ़ बढ़ के भाग लें और ऐसे प्रत्याशी को वोट करें जो उनके हित के लिए काम कर सके। इस बार मेरा वोटर ID कार्ड बन चुका है और मैं पहली बार वोट करने जा रही हूं, तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूं वोटिंग के लिए। और मैं यही चाहती हूं कि मैं जिसको वोट करूं वो हमें अच्छे से सपोर्ट करे, हमारे एम्प्लॉयमेंट पे ध्यान दे, हमारी इकॉनमी पे ध्यान दे। अब की बार सरकार को पहली बार वोट करने जा रही हूँ। मैं वोटिंग के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और मैं उस गवर्नमेंट को वोट करना चाहूँगी जो हमारी इकनॉमी को डेवलप करे, ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार दिलवाए और यूथ के फेवर में डिसीजंस ले जो यूथ की डेवलपमेंट में हेल्प करे।